बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट और मैं ज़फ़र नदीम हूँ। यूरोप के साउथ वेस्ट पे वाक़ कंट्री जिसका नाम पुर्तगाल है, जो कि शेंजन कंट्री है, आज मैंने उसके बारे में डिस्कस करना है आपसे और आपको बताना है कि किस तरीके से आप इस कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं टूरिज़म का। यूरो करेंसी है इस मुल्क की और एक फ्लरिश कंट्री है, शेंजन कंट्री है। और शेंजन कंट्री का फ़ायदा ये है कि अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो बआसानी आप 26 कंट्रीज़ को घूम सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, शेंजन कंट्रीज़ जितनी भी हैं यूरोप की, और इनके वीज़े के हसूल में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको हंगरी के बारे में बताया, इटली के बारे में, पोलैंड, ये तमाम कंट्रीज़ शेंजन कंट्रीज़ कहलाती हैं। बहुत सारे ख़वातीन हज़रात जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा अप्लाई करते हैं शेंजन का, और वो ट्रैवल एजेंट्स के पास जाते हैं और वो उनको बताते हैं कि हम आपको वीज़ा लगवा देंगे, आप 50,000 जमा करा दें या 40,000 रुपीज़ जमा कराएं। करंटली जो सिनेरियो है शेंजन कंट्रीज़ का, उसमें जो साहब या साहिबा वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं उनको सारा काम खुद ही करना है। यानी ये ऑनलाइन ही आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है और ऑनलाइन ही आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। ये बात मैं कर रहा हूँ स्पेशली शेंजन कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ की। तो जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेती हैं और वो आपको गाइडेंस तो कर सकती हैं लेकिन वो आपको वीज़ा नहीं दिला सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल यही सूरत हाल पुर्तगाल के मामले में भी है। पुर्तगाल के वीज़े के लिए आपको 3 मेन स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना है। स्टेप 1, आपने अपॉइंटमेंट लेना है ऑनलाइन। एम्बेसी की एक ईमेल एड्रेस है जो कि मैं स्क्रीन पे शेयर भी कर रहा हूँ। उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है एम्बेसी से, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने VFS ग्लोबल यानी कि जेरीस सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है पाकिस्तान में, जो कि ऑथोराइज्ड है पुर्तगाल के वीज़े के सिलसिले में सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आपने उस वेबसाइट के उस लिंक पे आना है VFS ग्लोबल के, और वहाँ पे आपने एप्लीकेशन जो पड़ी हुई है उसको फिलअप करना है और उसको प्रिंट आउट निकालना है और फीस पे करनी है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। जो डॉक्यूमेंट्स मैं आगे चल के बताऊँगा, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज करने के बाद 80 यूरो फीस पे करनी है, कैश या बैंक ट्रांसफ़र एट द टाइम ऑफ VFS ग्लोबल। जो आप वहाँ पहुँचेंगे, वो फ़ीस पे करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे और फिर तकरीबन 45 डेज़ के अंदर अंदर आपको आगाह कर दिया जाएगा कि आपका वीज़ा लगा है कि नहीं। ये 3 मेन स्टेप हैं और आप देख रहे हैं कि इस 3 मेन स्टेप में कोई भी ट्रैवल एजेंट, कोई एजेंसी आपकी मदद नहीं कर सकती सिवाय इस बात के कि वो आपको गाइडेंस करे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको गाइड कर रहा हूँ, स्टेप बता रहा हूँ।
तो बेहतर ये है कि अगर आपकी थोड़ी सी अंग्रेज़ी अच्छी है, लिटरेसी आपकी, अंग्रेज़ी की लिटरेसी आपकी अच्छी है, आप अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं, तो जो वेबसाइट है पुर्तगाल की, इस्लामाबाद की, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। आप वहाँ जाकर ये 3 स्टेप बआसानी पूरे कर सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरत है, जिनकी एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप VFS ग्लोबल के ऊपर जाकर उसको सबमिट करेंगे, उसका प्रिंट आउट ले लेंगे आप, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने अपने पास रखना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं, 1 फोटोग्राफ है 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर की, पासपोर्ट आपका 6 मंथ्स वैलिडिटी, यानी कि उसकी जो मियाद है ख़त्म होने में कम से कम 6 महीने होने चाहिए। 6 मंथ्स की वैलिडिटी का पासपोर्ट, 2 ब्लैंक पेजेस, और अगर प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं और उन पर वीज़े भी लगे हुए हैं तो उसकी फ़ोटोकॉपी भी और ओरिजिनल भी आपको सबमिट कराना है। पुर्तगाल के वीज़े की 2 टाइप्स हैं, एक शॉर्ट स्टे वीज़ा है और दूसरा नेशनल वीज़ा है। शॉर्ट स्टे वीज़ा जो है वो लेस देन 90 डेज़ का मिलता है, जिसमें टूरिज़म है, बिज़नेस है, फैमिली फ्रेंड्स को अगर आपने विज़िट करना है तो वो ये वीज़ा आपको हासिल करना होगा। और दूसरा है नेशनल वीज़ा, जिसे हम लॉन्ग स्टे वीज़ा भी कहते हैं। इसकी जो मियाद है वो 1 साल यानी 90 डेज़ से ऊपर का वीज़ा है, 3 साल 5 साल तक का होता है। ये उन अफराद को मैसर है कि जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जिनके यूरोप के वीज़े पहले के लगे हुए हैं या जो पुर्तगाल आते जाते रहते हैं, तो ये वीज़ा बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रैवलर को दिया जाता है। तो बहरहाल आपने शॉर्ट स्टे वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, जिसमें टूरिज़म है, बिज़नेस है, मेडिकल है, फैमिली विज़िट है, मीटिंग्स वगैरह है, एटसेट्रा। तो ये डॉक्यूमेंट 6 मंथ्स का पासपोर्ट हो गया, ठीक है जी। NIC कॉपी हुई आपकी, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये नादरा से आपको मिल जाएगा। इसमें आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटोकॉपी और वो जमा होगी नादरा में और आपको FRC मिल जाएगा। उसके बाद फ़्लाइट रिज़र्वेशन और होटल रिज़र्वेशन। होटल रिज़र्वेशन आप booking.com से कर सकते हैं। फ़्लाइट रिज़र्वेशन आप ख़ुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं और आप किसी कंपनी, एयरलाइन कंपनी के दफ्तर जाएँ, वो भी आपको रिज़र्वेशन करके दे सकती है। तो इसके लिए भी आपको एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये काम आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसान काम है। उसके बाद फाइनेंशियल मीन्स, आपकी सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन सी है। उसमें सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की, जिसमें ट्रांजैक्शन आपने शो करनी है। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बैंक से ही मिल जाएगा आपको। उसके बाद अदर सोर्स ऑफ इनकम, जिसमें अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पर है तो उसके बारे में बताना होगा। कोई यूट्यूब चैनल है आपका, कोई अमेज़ॉन पे आप बिज़नेस करते हैं, आप फ्रीलांसर हैं, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं ऑनलाइन, तो वो तमाम चीज़ें आपको इन डॉक्यूमेंट फॉर्म में सबमिट करानी होंगी। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो है वो आपको पाकिस्तान की किसी भी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, जिसमें आदमजी है, स्टेट लाइफ है, ICI है, EFC इंश्योरेंस कंपनी है। यहाँ भी आपको तकरीबन 30,000 यूरो तक की कवरेज के साथ आपको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये भी आप खुद हासिल कर सकते हैं। अगर आप एजेंट के पास जाएंगे तो अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि वो पुराने हों और जो पेपर आपको दें वो पुरानी इंश्योरेंस हो और इनवैलिड हो, जिसकी सूरत में आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो बेहतर ये है कि आप खुद जाकर
इंश्योरेंस कंपनी का विज़िट करें और ये सर्टिफिकेट वहाँ से हासिल कर लें। अगर आप एम्प्लॉई हैं किसी कंपनी में तो एम्प्लॉयमेंट लेटर और 3 महीने की पे स्लिप्स का डेटा, और एम्प्लॉय जो है वो एक लेटर लिखेगा एम्बेसी के नाम और बताएगा कि इनका पर्पस क्या है घूमने का और हम इन्हें छुट्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बिज़नेस करते हैं आप, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वो सर्टिफिकेट आपको जमा कराना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो एनओसी, रिटायर्ड पर्सन है तो पेंशन स्टेटमेंट 6 मंथ्स की, स्टूडेंट है तो एनरोलमेंट लेटर या एनरोलमेंट कार्ड की कॉपी, कोई स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सर की डिटेल्स आपको सबमिट करानी होगी। अगर पाकिस्तानी स्पॉन्सर हैं तो उनकी बैंक स्टेटमेंट, और अगर पुर्तगाल के स्पॉन्सर हैं तो उनका वहाँ का तमाम डेटा। आप किसी ऐसे एप्लीकेंट पे डिपेंड कर रहे हैं जो आपके साथ सफ़र में है और वो आपको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, तो उस कैंडिडेट का भी डेटा इंफॉर्मेशन डिटेल सबमिट आपको करानी होगी। ये तकरीबन 15 डॉक्यूमेंट्स हैं और ये 15 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको ख़ुद तैयार करने हैं, और जो 3 स्टेप मैंने शुरू में बताया आपको उसको फॉलो करना है, ये भी आपने ख़ुद करना है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इसमें ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल एजेंसी का कोई किरदार नहीं है। आपने ही ऑनलाइन VFS ग्लोबल पर एप्लीकेशन सबमिट करानी है, आपने ही अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, आपने ही होटल बुकिंग करनी है और आपने ही फ़्लाइट को रिज़र्व करना है। ये तमाम काम आपने ख़ुद करने हैं। तो बेहतर ये है कि आप तमाम अरेंजमेंट्स ख़ुद करें ताकि आपके पैसे बच जाएं। जो आप अपॉइंटमेंट लेंगे स्टेप 1 के अंदर जो बात मैंने की, उस अपॉइंटमेंट का जो ईमेल है sconsular.islamabad@mne.pt, और स्टेप 2 में जो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर, तो उसका लिंक जो है वो एम्बेसी पर मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, portugalvisa-pakistan.com/। तो ये मैं स्क्रीन पे भी शेयर करूँगा और आप लिंक में जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी है और कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी है बहुत जानदार किस्म की, तकरीबन 2.5 मिलियन 25 लाख रुपए अगर आपके बैंक में हैं, अकाउंट में हैं, और उसकी ट्रांजैक्शन भी है और थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीज़ा बआसानी मिल सकता है। इन अल्फाज के साथ इजाज़त तलब करूँगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। इसके अलावा किसी यूरोपियन कंट्री के बारे में, कोई एशियन, अफ्रीकन, कोई और अमेरिकन कंट्रीज़ के बारे में आप वीज़े के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। एक चलते चलते एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल वीज़ा है उसमें रेजिडेंस परमिट पुर्तगाल प्रोवाइड करता है और टेम्परेरी परमिट भी प्रोवाइड करता है। तो नेशनल वीज़ा जो है वो बहुत ही मुश्किल से हासिल होता है। तो इन अल्फाज के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।